Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की चैप्टर 2 जो कि थी एक पोम जिसका टाइटल था ट्राई अगेन. ठीक है, बहुत ही एक इंस्पिरेशनल पोम थी जो हमने देखा. एक स्कॉटलैंड के जो किंग थे ब्रूस, वो देखते हैं एक जो स्पाइडर है, ठीक है, अपने कॉबवेब तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करती है. बार बार वो फिसल कर नीचे गिरती है लेकिन क्या है, हार नहीं मानती है. अपने जो काउंट करते हैं राजा, उन्होंने किंग ने जो काउंट किए 9 अटेम्प्ट तक क्या है वो अपने घर जाने के लिए चढ़ती है, प्रैक्टिस करती रहती है, फिर फिसल के क्या है स्टार्टिंग में आ जाती है जहाँ से वो शुरू करती है. तो उसके बाद राजा को लगता है कि अब तो ये क्या है हार मान लेगी, अब आगे नहीं मेहनत करेगी, नहीं जाएगी अपने घर के लिए या उस रोप पे चढ़ के नहीं जाएगी. तो क्या है स्पाइडर फिर से क्या ट्राई करती है और अपने घर तक पहुंच जाती है. तो हमें भी यही सीखने को मिलता है. हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं, हमें फेलियर मिल रहा है तो हमें क्या उसके लिए लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए, फिर से कोशिश करनी चाहिए. आज हम उसी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. आपको पोम समझ में आई होगी, ठीक है, आपने घर पर भी पढ़ा होगा, हम उसका एक्सप्लेनेशन देख चुके थे. ठीक है, चलिए उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. ये हमारा टाइटल है ट्राई अगेन. ठीक है, चलिए फर्स्ट है हमारा कंप्लीट द समरी ऑफ द पोम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स. शेयर योर आंसर्स विद द टीचर. अब हमें क्या है, इसमें कॉलम में वर्ड्स गिवन है, ठीक है, इनकी हेल्प से हमने क्या करना है, जो हमें गिवन है, ठीक है, उसमें फिल करके स्टोरी को कंप्लीट करना है. ठीक है, जैसे हमारा वर्ड है ट्राइड. ट्राइड का मीनिंग आप सभी को पता है, ठीक है. माउंटेड, माउंटेड होता है ऊपर चढ़ना, ठीक है. डिस्पेयर, डिस्पेयर होता है जैसे कि हार मान लेना कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, जब ऐसा फील होने लगता है कि अब ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा. देन हमारा है कॉन्कर्ड, लो, स्ट्राइव, अटेम्प्ट्स, ग्रेट. ठीक है, ये सारी मीनिंग्स हमने देखी थी पोम में. चलिए आगे देखते हैं. द पोम रिटन इन अ नैरेटिव स्टाइल. ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारी पोम है वो नैरेटिव स्टाइल में लिखी हुई है, यानी उसमें क्या है हमें एक स्टोरी सी एक सीखने को मिलता है. टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड. ठीक है, जो राजा हैं स्कॉटलैंड के किंग ब्रूस, उनके बारे में बताती है. हु वाज फीलिंग. अब क्या है, वो क्या फील कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर फील करना है. Who was feeling dash after failing multiple times to achieve something. ठीक है, क्या क्या उन्होंने बहुत बार कोशिश करते हैं कुछ अचीव करने का लेकिन फेल हो जाते हैं. समथिंग डैश फॉर हिज पीपल. अपने लोगों के लिए क्या है कुछ करना चाहते थे, हमने पोम में देखा था. तो एप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा वो हमने फिल करना है ऊपर जो गिवन है. इन अ मोमेंट ऑफ dash he observed a spider trying to reach its web high above. तो क्या है, उसी मोमेंट पे उन्होंने क्या देखा, एक स्पाइडर जो क्या कर रही थी, अपने वेब पे अपने कॉबवेब तक जाने के लिए कोशिश कर रही थी, जो कि क्या है बहुत ही ऊंचाई पे था. द स्पाइडर डैश एवरी टाइम इट फेल आफ्टर गेटिंग क्लोज टू इट्स गोल. तो क्या है डैश हमने फिल करना है एवरी टाइम, हर टाइम जब भी हो क्या है ऊपर चढ़ रही थी. इट फेल आफ्टर गेटिंग क्लोज टू इट्स गोल. अपने गोल तक पहुंचने के लिए, नहीं उसका गोल क्या था, उसका गोल था कॉबवेब जो उसका घर है. ठीक है, मकड़ी का जो घर है वो उसका गोल था. वहां तक पहुंचने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी लेकिन क्या है फेल हो जा रही थी. इट मेड 9. ठीक है, उसने क्या है 9 अटेम्प्ट दिए डैश एंड फाइनली, यहाँ पर ठीक है फाइनली होगा ये, तो करेक्ट कर लीजिए. FINALLY फाइनली.
फाइनली सक्सीडेड। तो क्या है, उतने अटेम्प्ट देने के बाद वो क्या है, फाइनली सक्सीड हो गई, यानी अपने एम तक पहुंच गई। द किंग सेड दैट द स्पाइडर हैड डैश एंड सो वुड ही। ठीक है, अब स्पाइडर के पास क्या है जिससे वो पहुंच गई, इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन। तो जो किंग थे वो क्या है, जो स्पाइडर का डिटर्मिनेशन था। डिटर्मिनेशन होता है कि जब तक अपने एम तक नहीं पहुंचेंगे हम रुकेंगे नहीं। जैसे कि स्पाइडर ने किया, क्या हुआ, हार नहीं मानी, उसने बार बार कोशिश करती रही जब तक अपने कॉबवेब तक नहीं पहुंच गई। King Bruce decided to dash when he dashed this time he ultimately succeeded। तो क्या है, किंग ब्रूस ने क्या डिसाइड किया वो हमने फिल करना है। when he dashed this time, अब उन्होंने क्या है, when he, जब उन्होंने, this time, अब की बार, he ultimately succeeded, अब उन्हें क्या है, अल्टीमेटली सक्सेस मिल गई। यानी फाइनली किंग भी क्या है, अपने एम तक पहुंच गए जो चाह रहे थे। ठीक है, चलिए इनमें से हमें वर्ड्स गिवन है। ठीक है, आपने करेक्ट वर्ड फिल करना है। हमारा फर्स्ट वर्ड है ट्राइड, देन है माउंटेड, नेक्स्ट है डिस्पेयर, कंकर्ड, लो, स्ट्राइव, नेक्स्ट है अटेम्प्ट और ग्रेट। इनसे करेक्ट वर्ड फिल करिए। चलिए इनमें से देखिए कौन सा वर्ड उसमें करेक्टली फिल हो सकता है या कौन सा वर्ड सुटेबल होगा, देन हम आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आंसर्स को। द पोम रिटन इन अ नैरेटिव स्टाइल, ठीक है, ये हम सभी को पता है, नैरेटिव स्टाइल में लिखी हुई, टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड हु वाज फीलिंग लो। ठीक है, फीलिंग लो मतलब है कि जो, जब बहुत ही परेशान उदास थे, आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग, समथिंग ग्रेट, अचीव समथिंग ग्रेट। ठीक है, अपनी जो पब्लिक है, जो उनकी जनता है, ठीक है, उन अपने पीपल हैं जो, उनके लिए क्या है, कुछ अच्छा करना चाहते थे वो, लेकिन क्या बार बार फेल हो जा रहे थे। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा लो। ठीक है, देन समथिंग ग्रेट, कुछ बहुत ही अच्छा चाहते थे जनता के लिए और अपने लोगों के लिए। इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर he observed a
स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स वेब हाई अबव। तो डिस्पेयर हमने पढ़ा था, डिस्पेयर होता है जब क्या है, हार मान के बैठ जाते हैं, जब उन्हें लगने लगता है कि अब क्या है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। द स्पाइडर माउंटेड, माउंटेड होता है जैसे वॉल की तरफ हम चढ़ते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ना। ठीक है। माउंटेड एवरी टाइम इट फेल आफ्टर गेटिंग क्लोज टू इट्स गोल, अपने गोल के जैसे ही पास पहुंचती थी तो फिर से क्या है, वो गिर जाती थी। इट मेड 9 अटेम्प्ट्स। ठीक है। कितने अटेम्प्ट उसने, किंग ने जो काउंट किए थे वो क्या है, 9 अटेम्प्ट्स तक चलती रही। एंड फाइनली सक्सीड, उसके बाद क्या है, सक्सीड कर गई, यानी अपने घर तक पहुंच गई। द किंग सेड दैट द स्पाइडर हैड कंकर्ड एंड सो वुड ही। ठीक है। जब क्या है, जो एक छोटी सी स्पाइडर है वो हार नहीं मान रही है, लगातार कोशिश कर रही है, तो राजा को लगता है कि जब इतनी छोटी सी स्पाइडर है जो वो हार नहीं मान रही है, तो क्या है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, तो मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन, जो स्पाइडर है उसके डिटर्मिनेशन से इंस्पायर होकर किंग ब्रूस डिसाइडेड टू स्ट्राइक। व्हेन ही ट्राइड दिस टाइम ही अल्टीमेटली सक्सीड। तो क्या है, अब की बार जब वो ट्राई करते हैं तो क्या है, अब की बार उन्हें भी सक्सेस मिल जाती है। तो यही सीखने को मिलता है हमें कि हमें क्या है, मेहनत करते रहना चाहिए और हार नहीं माननी है। ठीक है। किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं तो उस पर लगातार हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है। कंकर्ड एंड देन हमारा हो जाएगा स्ट्राइव, और देन हमारा है 8th में हमारा हो जाएगा ट्राइड। चलिए नोट कर लीजिए इनको जल्दी से। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सुटेबली। ठीक है, हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। हमें गिवन है, वी कैन से दैट द पोइट यूजेस द नैरेटिव स्टाइल बिकॉज। जो पोइट हैं उन्होंने नैरेटिव स्टाइल चूज की है, यानी नैरेटिव स्टाइल में लिखा है उस पोम को, तो ऐसा क्यों है। ठीक है। आवर आंसर विल बी, we can say that the poet uses a narrative style because the poem tells a story about King Bruce and the Spider। जो क्या है, हमारी पोम है वो किंग ब्रूस और स्पाइडर की स्टोरी बता रही है। डिस्क्राइबिंग द इवेंट्स इन अ क्लियर एंड सीक्वेंशियल मैनर। जो क्या है, इवेंट्स को क्लियर और सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल होता है 1 बाई 1। ठीक है। जो जिस जैसे हुआ है उसको एज इट इज बताना, जो पहले हुआ है वो पहले, देन अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज। जो हमारी पोम है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। हमने पोम पढ़ी है, हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज perseverance and determination, the message that we should never give up। ठीक है। परजिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन, जैसे जो स्पाइडर है वो क्या है, लगातार कोशिश करती रही जब तक अपने एम तक नहीं पहुंच पाई, यानी जब तक अपने गोल तक नहीं पहुंची, उसने क्या है, हार नहीं मानी। चाहे कितनी भी मुश्किलें हुई हो, वो क्या है, लगातार कोशिश करती रही और हार नहीं मानी।
इवन आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स, जबकि क्या है, लगातार फेल हो रही थी, बार बार उस अपने जाले से चढ़ने की कोशिश कर रही थी अपने कॉबवेब तक, लेकिन क्या है, बार बार फेल होते हुए भी हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करती रही। दिस इज shown through the spider's continuous effort to rebuild its web and King Bruce's realization that success comes to those who keep trying. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, दिस इज shown through the spider's continuous efforts to rebuild its web। तो क्या है, जो स्पाइडर है कंटिन्यूस एफर्ट दे रही थी अपने वेब को रिबिल्ड करने के लिए, एंड किंग ब्रूस रियलाइजेशन दैट सक्सेस कम्स टू दोज हु कीप ट्राइंग। यहाँ से क्या है, किंग ब्रूस जो है वो रियलाइज करते हैं सक्सेस किसको मिलती है, हु कीप ट्राइंग, यानी जो कोशिश करते हैं, उनको कोशिश करते रहते हैं, उनको क्या है, सक्सेस मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पिक 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें गिवन है, हमने 3 एग्जाम्पल देखने हैं, पोम से बताने हैं। लाइन्स दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट, वो कौन सी लाइन्स हैं जो क्या हैं, स्पाइडर के एफर्ट्स को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, चलिए पहले आप इन फर्स्ट और सेकंड को नोट कर लीजिए, देन हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे आपने फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पिक 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें क्या है, एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट करने पोम से, जैसे कि हमें गिवन है लाइन्स दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट्स। पोम में वो कौन सी लाइन्स हैं, ठीक है, जो स्पाइडर के एफर्ट को डिस्क्राइब करती हैं, और हमने 3 एग्जाम्पल्स लेने हैं। फर्स्ट हमारा हो जाएगा, फॉलोइंग आर 3 लाइन्स फ्रॉम द पोम दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट। तो हमारे फर्स्ट हो जाएगी, इट सून बिगेन टू cling and crawl straight up with strong endeavor। ठीक है, तो endeavor आप सभी को पता है क्या होता है। endeavor होता है किसी काम को करने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं जब। ठीक है, ये बताता है, ये लाइंस हमें बताती है कि जो स्पाइडर है वो क्या है, लगातार क्लिंग एंड क्रॉल। क्रॉल आप सभी को पता है, क्रॉल का क्या मीनिंग होता है, क्रॉल होता है रेंगते हुए, यानी बार बार क्या धीरे धीरे इंच बाय इंच ऊपर चढ़ती जा रही थी, लगातार कोशिश कर रही थी। ठीक है, चलिए, और इंडेवर होता है कोशिश करना, प्रयास करना लगातार। This shows the spider's determination to climb with full effort। ये क्या शो कर रहा है, तो जो स्पाइडर है वो अपने फुल एफर्ट के साथ क्लाइंब कर रही थी अपने कॉबवेब के लिए। नेक्स्ट, अगेन इट फेल एंड swung below बट अगेन इट क्विकली माउंटेड। तो ये लाइन्स हमें बता रही है, जब वो ट्राई कर रही है अपने कॉबवेब के जाने के लिए, ऊपर चढ़ती है, फिर फिसल कर नीचे आ जाती है, लेकिन फिर क्या है, रुकती नहीं है, जैसे ही नीचे गिरती है फिर से ट्राई करती है ऊपर चढ़ने के लिए। दिस हाईलाइट्स हाउ द स्पाइडर केप्ट ट्राइंग अगेन इवन आफ्टर फेलिंग।
ये बताता है हमें कि जो स्पाइडर है बार बार कोशिश कर रही थी इवन आफ्टर फेलिंग, यानी फेल होने के बाद भी हार नहीं मान रही थी, लगातार कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा स्टडीली स्टडीली इंच बाय इंच। ठीक है, हायर एंड हायर, तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इंच बाय इंच, थोड़ा थोड़ा, स्टडीली होता है लगातार, ठीक है, बिना रुके, हायर एंड हायर, ऊपर और ऊपर, तो क्या है, लगातार चल रही थी बिना रुके, इंच बाय इंच, यानी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ, अपने घर की तरफ चल रही थी। दिस डिस्क्राइब्स the spider's slow but persistent progress towards its web। तो ये क्या शो कर रहा है, स्पाइडर का स्लो यानी धीरे धीरे ही सही, लेकिन क्या है, लगातार कोशिश कर रही है, लगातार अपने वेब तक जाने के लिए। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से इसको, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। ठीक है, जहां पर क्या है, सेम कॉन्सोनेंट होंगे और एक साथ, ठीक है, लगातार हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन, हमने क्या है, एग्जाम्पल बताने हैं पोम से एलिट्रेशन के, जहां पर क्या है, वर्ड्स हमारे आ रहे होंगे, रिपीटेड होंगे जो वर्ड्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट है फास्ट, नाउ स्लो। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इसमें एलिट्रेशन कहां पर है, एस साउंड इन स्लो। द पेयर ऑल्सो क्रिएट्स contrast but only slow shows alliteration। A better example from the poem would show repeated consonant clearly। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, ब्रावो ब्रावो, तो दोनों में क्या है, बी है स्टार्टिंग, यहाँ पर तो क्या है, सेम वर्ड है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, दिस इज क्लियर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन बिकॉज ऑफ द रिपीटेड बी साउंड। यहाँ पर क्या है, हमारा रिपीट हो रहा है कौन सा, बी साउंड। फुलिश थिंग विल स्ट्राइव, तो इसमें क्या है हमारा, एफ साउंड इन फुलिश एंड एफ इन फुलिश थिंग। ठीक है, और यहाँ पर इस टाइप में हम देख सकते हैं, इस टाइप में क्या है हमारा, एस साउंड आ रहा है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does the poet repeat the following words or phrases in the poem? जो पोइट हैं उन्होंने इन वर्ड्स को क्यों रिपीट किया है पोम में, जैसे कि हमने देखा था, कौन से थे वर्ड, ट्राइड एंड ट्राइड, स्टडीली स्टडीली एंड अप अप, हायर हायर, इंच बाय इंच।
ये वर्ड्स हमने देखे थे, क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। तो ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ठीक है। हमारा आंसर होगा द पोएट रिपीट्स द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ट्राइड एंड ट्राइड, steadily and steadily, and up to emphasize persistence, determination and continuous effort, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं ट्राइड एंड ट्राइड, ट्राइड एंड ट्राइड क्यों यूज हुआ है, वो क्या है, बार बार कोशिश कर रही है लगातार उस चीज के लिए, ठीक है। अप हायर हायर, अप मतलब है कि ऊपर की तरफ चढ़ते जा रही है, ठीक है। स्टेडीली स्टेडीली यानी धीरे धीरे लगातार कोशिश कर रही है। दिस रेपिटेशन strengthens the message of the poem and highlights the importance of never giving up। तो ये क्या बता रहा है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। यही हमारा ये क्या है, स्पाइडर का एटीट्यूड शो कर रहा है। तो स्पाइडर क्या है, हार नहीं मान रही है, तो नेवर गिविंग अप इवन आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स। जो स्पाइडर है वो बार बार फेल हो जाती है लेकिन फिर भी हार नहीं मानती है, लगातार कोशिश करते रहती है। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे रिपीटेड वर्ड्स, यही बता रहे हैं क्या है, वो लगातार मेहनत कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है अपने कॉबवेब तक जाने के लिए। तो ऐसे ही क्या लाइफ में हमारा भी जो भी एम होगा उसके लिए भी हमें क्या है, लगातार मेहनत करते रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक। चलिए स्टूडेंट्स, हमने जो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं इनको आप लोग घर पर भी रिवाइज कीजिए, ठीक है। इनको लर्न कीजिए। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।